गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पवन दूत का तृतीय भाग पढ़ाने जा रहे हैं जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास से लिया गया है। तेरे में है ना ये गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मत ओ युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। यहाँ पर राधा जी पवन दूतिका से कह रही हैं कि तेरे में वो गुण तो नहीं है, तो मनुष्य तो है नहीं कि जो वाणी के द्वारा अपनी बात को कह पाए। तो तेरे में है ये न गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। हे पवन, तुझ में ये क्षमता तो नहीं कि तू बोलकर मेरी व्यथा कृष्ण को प्रकट कर दे। व्यापारों का प्रखर मत ओ युक्तियों से चलाना, तो तू अपनी तीव्र बुद्धि युक्ति से काम लेना और व्यापारों को प्रखर मत ओ युक्तियों से चलाना, तो तू अपने जो कहने को अपनी प्रखर बुद्धि का प्रयोग करके जो है काम मेरा कर देना। बैठे जो हूँ निसदन में मेघ सी कांति वाले, जो श्री कृष्ण अब जो मेघ की कांति वाले हैं, जो मेघ के समान दिखने वाले हैं, चमक वाले हैं, मेघ के समान का जिनका शरीर है, ऐसे कृष्ण को तू घर में जब बैठे देखना तो चित्रों को इस पवन के ध्यान से देख जाना। तो तुम उस भवन में, उनके घर में जितने भी चित्र होंगे उनको बहुत ही ध्यानपूर्वक देख आना। जो चित्रों में विरह विदुरा का मिले जो चित्र कोई, तो न जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे हो के चकित जिनसे चित्र को और देखें, आशा है यो सूरत उनको हो सकेगी हमारी। जो चित्रों से विरह विदुरा को मिले चित्र कोई, जो चित्रों में विरह विदुरा का मिले चित्र कोई। यहाँ पवन दूतिका से राधा जी कह रही हैं कि उन चित्रों में कोई दुखी विरही नारी जिनको दिखाई दे तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, तो तुम बड़े ही भाव से उसको हिला देना। इस प्रकार हिलाना कि आशा है यो सूरत उनको हो सकेगी हमारी। प्यारे हो के चकित उनसे चित्र को और देखें, कि श्री कृष्ण जो है चकित हो, आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र की ओर देखें। और उस ओर ध्यान जाने पर जब वो उस ओर देखने लगेंगे तो तुम उस वियोग से पीड़ित मेरी, उस वियोग पीड़िता स्त्री को देख करके हो सकता है उनको मेरी याद आ जाए। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले सी, तो जाकी सनिकट उनके ओ हिला के उसे भी देव आत्मा की सूरत ब्रज की व्याकुलों की कराना। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान को होए, तो आगे राधा जी कह रही हैं पवन दूतिका से, जो कोई भी सदन घर को कहते हैं, अगर उनके घर में कोई उद्यान का उपवन का चित्र हो तो ओ हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, वहां सारे प्राणी व्याकुल होकर इधर उधर घूम रहे हैं। तो जाके संकट के हिलाना, देवात्मा की सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। तो ओ हो प्राणी विपुल उसमें घूमते वालों से, जहाँ पर अनेक पशु पक्षी प्राणी लोग इधर उधर व्याकुल होकर घूम रहे होंगे, ऐसा उद्यान का चित्र जो है अगर तुमको कोई भवन में उनके दिख जाए तो उसके पास जाना और उसे हिलाना। देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। देवात्मा यहाँ कृष्ण के लिए आया है, कृष्ण को ब्रज के व्याकुल लोगों की तुम जो है याद दिला देना। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में हो जो पड़ा, कुसुम फूल, गेह घर, कुमला मतलब मुरझाया हुआ, तो प्यारे की चरण में ला डाल देना उसी को, यूं देना ए पवन बतला तू भी एक बाला, मलना हो कमल पग को चूमना चाहती है। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा, अगर उनके घर में कोई मुरझाया हुआ फूल पड़ा हुआ हो तो उसे उठाकर
तो प्यारे के चरण पर डाल देना उसी को, उसको बड़े प्यार से उठा करके जो है मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना। यूं देना हे पवन, तो इस प्रकार यूं देना हे पवन बतला तू फूल सी इकबाला। तो उन्हें इसे बता देना, उनको स्मरण करा देना कि फूल के समान कोमल एक बाला जो एक स्त्री है, एक फूल के समान कोमल जो एक युवती है, वो मलना हो कमल पक को चूमना चाहती है। वो तुम्हारे फूल जैसे कोमल चरणों को, वो दुखी जो इस बाला है, वो तुम्हारे चरणों को चूमना चाहती है। हे पवन, तू उन्हें बता देना कि फूल जैसी एक सुकोमल बाला जो है तो बहुत दुखित है और तुम्हारे चरणों को चूमना चाहती है। मलना जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कुरणित करना वेणु सा कीचकों को, यूं होवेगी सुरत उनको सर्व गोपाना की, जो है वंशी श्रवण रुचि में दीर्घ उत्कंठ होती। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, आगे जो है राधा जी कह रही हैं कि यदि मेरे प्रीतम श्री कृष्ण किसी उपवन या बगीचे में खड़े हों, तो छिद्रों में जो जा किमड़ित करना वेणु सा कीचकों को, कीचक कहते हैं बांसों को, कुणित मतलब स्वरित करना। छिद्रों में जा कुणित करना वेणु सा कीचकों को, जो प्रिय की बांसुरी यदि प्रीतम मेरे उपवन या वाटिका में खड़े हों या बगीचे में खड़े हों, तो हे हवा तुम जाना और बांसों के छेदों में जाकर बांसुरी के समान बजाना उनको। छिद्रों में जा कुणित करना वेणु सा कीचकों को, उन बांसों को बंसी के समान बजाना। यूं होवेगी सुरत उनको सर्व गोपांगना की, इस प्रकार से उन्हीं गोपियों का स्मरण होगा, सभी गोपियों का स्मरण होगा, जो है वंशी श्रवण रुचि में दीर्घ उत्कंठ होती, जो प्रिय की बांसें सुनने की इच्छा से बहुत व्याकुल हैं और उनकी बांसुरी सुनना चाहती हैं। लाके फूल कमल को शाम को के सामने, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। यूं देना ए भगनी जतला एक अम्बोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा वार में बोरती है। यहाँ पर राधा जी जो है ला के फूल कमल दल को शाम के सामने, राधा जी कह रही हैं हे प्रिय प्यारी हवा, तो प्रिय के सामने एक खिले हुए कमल पत्र, कमल दल मतलब कमल पत्र को लाकर व्याकुलता के साथ थोड़ा थोड़ा जल में डुबोना। थोड़ा थोड़ा विपुल मतलब पूरे जल में व्यग्र हो डुबोना, परेशान होकर के व्याकुल होकर के उसको थोड़ा थोड़ा डुबोना। यो देना ये भगनी जतला एक अम्बोज नेत्रा, इस तरह तुम उनको ये दिखा देना कि तुम्हारी बहन, हे बहन तुम उनको दिखला देना कि एक कमल के नेत्रों वाली अम्बोजा, कमल के नेत्रों वाली राधा आपके वियोग में जो है इसी प्रकार अपने नेत्रों को भिगो रही है या डुबो रही है। यहाँ पर आपका तीसरा